हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम गांधी युग का जो हमने देखा था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये लास्ट लेक्चर होगा। हम इसमें सारी चीज़ें देख लेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या गांधी युग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गांधी जी का परिचय देखेंगे, सामान्य परिचय, और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे हम उनको देखेंगे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हमको चाहे इसके लिए ज़्यादा टाइम लगे, गांधी युग क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें हम सभी जो आंदोलन है जो स्वतंत्रता के लिए किए गए थे स्टार्टिंग से लेके 1919 से लेके 1948 तक, जब तक आज़ाद नहीं हुआ था भारत तब तक, तो इसमें महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो हमको अच्छे से पढ़ना है इसको, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हमको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख रहे हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं ना। तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं सिलेबस से, क्योंकि अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम, ना कि पीएससी की बात कर रही हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को हमको क्रैक करना है तो हमें सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, और सिलेबस के हिसाब से हमें हर चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम ये चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें क्या हमने क्या पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक हमने क्या सभी का सिलेबस देखा है। मेंस का भी देखा है सिलेबस, मेंस का भी मैंने आपको बताया है। एक लेक्चर में एक फर्स्ट पेपर का बताया जिसमें पार्ट ए भी बताया है और पार्ट बी, तो आप सिलेबस जाके देख सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड लेक्चर में पार्ट ए और पार्ट बी है ना, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री को मैंने आपको जो 5 यूनिट है तो हम उसमें मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और पार्ट बी में हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में भी 5 यूनिट पढ़नी है हमको। तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये हमारे मेंस का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया है। और जो प्री का सिलेबस है, प्री का सिलेबस भी मैंने आपको ऐसे ही बताया है। सबसे पहले हमने क्या प्री की जो प्री में 10 यूनिट है, उसमें से हिस्ट्री की हमारी क्या फर्स्ट यूनिट है जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, और जो सेकेंड यूनिट है जिसमें हमें एमपी की हिस्ट्री पढ़ना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको सारी अच्छे से बताई है एक एक करके, क्योंकि सबसे पहले हमने सिलेबस ही देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे, जो लास्ट में सबसे पहले कि लास्ट देख लेंगे कि गांधी युग में हमको आज लास्ट लेक्चर होगा कि क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें और छूट गई है हमारी। तो हमने नेहरू समिति तक देख लिया था। कहाँ तक देख लिया था, तो नेहरू समिति, नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, ये कब आई थी, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ये सारी चीज़ें देखना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसके बारे में हमको देखना है, ये कब हुआ था, ये हमने देख लिया। 9 अगस्त 1942 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी इसमें, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें हम इसकी क्या जो प्री से संबंधित जो भी पॉइंट जो भी फैक्चुअल डाटा बनेगा उसको हम देखेंगे। और मेंस के लिए हम देखेंगे, तो मेंस के लिए हम इसमें 2 मार्क्स की चीज़ें क्या क्या, 2 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसमें से वो देखेंगे। 7 मार्क्स के देखेंगे और ऐसे ही 11 मार्क्स का देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन से 11 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमको 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हम सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज। तो
सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम देखेंगे। इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे कि 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, 7 मार्क्स, देन 11 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और इससे हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारे मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए हमें फैक्चुअल डाटा की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमें दोनों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है फैक्चुअल डाटा, और हमारे प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए ही हम कंबाइंड इसलिए अच्छे से हिस्ट्री को एक ही लेक्चर में या एक ही साथ में पढ़ेंगे कि हम प्री और मेंस दोनों को हम कवर कर लें। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है सुभाष चंद्र बोस की जो समिति बनी थी ना, उसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो आज़ाद हिंद फौज है उससे संबंधित सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद CR फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। ये कब आया तो 1944 ईस्वी में आया। किसके द्वारा आया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया। इसके बाद हम देखेंगे CR फॉर्मूला के बाद बेबल योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये कब आई? 1945 ईस्वी में आई। तो इसके बारे में देखेंगे, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए, क्या क्या चीज़ें थी, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम शिमला सम्मेलन के बारे में देखेंगे। तो ये कब आया? ये भी 1945 में ही आया। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इससे कौन कौन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से 7 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम शिमला सम्मेलन के बारे में देखेंगे। देन हमारी क्या सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी इसमें। इसके बाद प्रांतीय समिति होंगी ना, प्रांतीय, इसके बाद कैबिनेट मिशन, ये सब चीज़ें हम क्या क्वालिटी में पढ़ेंगे। बाकी हमको कहाँ तक देखना है? शिमला सम्मेलन तक देखना है। जैसे 1947 का स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम, ये सारी चीज़ें हम क्या क्वालिटी में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमको बस यहीं तक चीज़ें पढ़ना है। तो हमने गांधी युग में स्टार्टिंग से लेके हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो हमने अच्छे से देख लिया। हमारे 4 लेक्चर इसी पे हो गए कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो गांधी युग में हमने कहाँ से कहाँ तक चीज़ें देख ली, 1919 से लेके 1948 तक हमने चीज़ें देख ली कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी। सबसे पहले हमने क्या देखा था? गांधी युग में गांधी जी का परिचय सबसे पहले हमको पढ़ना है। और गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाए गए थे, जिसमें नील आंदोलन हो गया, अहमदाबाद का मील, इसके बाद चंपारण और रोलेट एक्ट, इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड, इसके बाद असहयोग, खिलाफत और अनेक जो आंदोलन है उसके बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे उसको, हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में कौन कौन से संभावित क्वेश्चन बनेंगे, हम सभी को उसी फॉर्म में पढ़ेंगे कि हमको 2 मार्क्स में हम कैसे लिखेंगे। मैं आपको बता दूंगी कि कैसे लिखना है। 7 मार्क्स में हमको आंसर को कैसे लिखना है और 11 मार्क्स में आंसर को कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे और प्री के जो फैक्चुअल डाटा है उसको भी हम लेते हुए चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर से हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गांधी जी का परिचय देखेंगे।